चलिए बात कर लेते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं देश विदेश के श्रद्धालु। प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। मकर संक्रांति स्नान से अब तक ऋग्वेदपुर और चित्रकूट, वाराणसी, मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने पहुंचे। बीते 3 दिनों में ही इन धार्मिक स्थलों पर 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। मथुरा वृंदावन में भी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से रौनक बढ़ गई है और इन क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से स्थानीय स्तर पर कारोबार और रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। वहीं अब तक करीब 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान पूजन कर चुके हैं। तो महाकुंभ में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन महाकुंभ के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं वहां के भी पूजन दर्शन कर रहे हैं लोग। चाहे वो मथुरा वृंदावन की बात करें, मां विंध्यवासिनी धाम की बात करें, नैमिषारण्य की बात करें, अयोध्या की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, यहां स्नान करने के बाद तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं और भी मंदिरों में। तो भक्तों का सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है। अयोध्या हो, वाराणसी हो, मथुरा में इस वक्त रौनक देखने को मिल रही है। इससे न सिर्फ मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है बल्कि कारोबार में भी फायदा मिल रहा है। जो व्यापारी हैं उनके भी चेहरे खिले हुए हैं। तो महाकुंभ और अन्य धार्मिक स्थलों पर इस वक्त श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। कारोबार और रोजगार को भी इससे बढ़ावा मिल रहा है। 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हैं जो न सिर्फ महाकुंभ में बल्कि और भी धार्मिक स्थलों का रुख कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। महाकुंभ का आज 7वां दिन है और धर्म और जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी ऐसी ही भीड़ दिखाई दे रही है। चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर मथुरा वृंदावन हो। अयोध्या में भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड तोड़ वहां पर जो प्रसाद है वो चढ़ा है और इसके अलावा जो दान है वो अयोध्या में इस बार चढ़ा है। बाकी जो मंदिर है इसका रिकॉर्ड भी अयोध्या ने तोड़ दिया है। रामलला के मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो यही खूबसूरती देखने को मिल रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। महाकुंभ का एक तरफ आज 7वां दिन है जहां तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और चलिए 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि जो श्रद्धालुओं का सैलाब है और मंदिरों में भी कैसा देखा जा रहा है। सीधे रुक करते हैं। कन्हैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से और विंध्यवासिनी धाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से राजेश। सबसे पहले कन्हैया का रुक करते हैं। कन्हैया, वैसे तो मथुरा वृंदावन में ऐसा कोई दिन ही नहीं जाता हो कि वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ ना दिखती हो, लेकिन ये कह सकते हैं अब रौनक दोगुनी हो गई है और व्यापारियों की भी जाहिर सी बात है चेहरे खिले होंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज में एक महाकुंभ में लोगों की संख्या देखने को मिली, देश और दुनिया से लोग प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। उसके बाद लोग मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं और ये नजारा कुछ आपको दिखाना चाहेंगे। मेरे से जो दृश्य आप देख रहे हैं जी, ठीक है कन्हैया, लौटते हैं आपके पास। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रुक करते हैं राजेश का। राजेश, वहां पर क्या इस वक्त नजारा देखने को मिल रहा है मां विंध्यवासिनी धाम में और क्या कह रहे हैं श्रद्धालु? दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इसकी भीड़ वाराणसी में, दिल में और इस देर में भीड़ अच्छी खासी हो रही है। आगे बताने में शासन अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ भी भीड़ का सैलाब हो गया है और लाइन वहाँ का एक झलक दी है। हमने कैमरा मैन दिखाएंगे दिखाए वहाँ का एक झलक दी गई है और वहाँ का एक झलक पाने के लिए घंटे घंटे यहाँ लाइन लगाई हुई है और वहाँ का एक झलक निर्माण हो जाते हैं, मुताबिक देर हो जाती है। यहाँ पे मान्यता बहुत है, ये मान्यता आता है कामना हो जाती है और महाकुंभ उनसे अच्छा होकर मिलता है। महाकुंभ ठीक है राजेश, लौटते हैं आपके पास क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है और आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं उसके आसपास श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो साफ तौर से देखी जा रही है। एक बार फिर से कन्हैया का रुख करते हैं। कन्हैया, आप तस्वीरें दिखा रहे थे और श्रद्धालुओं के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं जो पहुंच रहे हैं मथुरा वृंदावन? देखिए लोग लगातार आ रहे हैं क्योंकि देश और दुनिया से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं और प्रयागराज के बाद मथुरा दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं।
क्योंकि काफी संख्या में अब जो प्रयागराज की जो ट्रेन है, जो मथुरा की तरफ जो आने वाली गाड़ियां हैं, वो भी फुल दिखाई दे रही है। कुछ यहाँ के लोग हैं, क्योंकि व्यापारी ही बता पाएंगे कि भीड़ कैसी रही है, कैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं यहाँ पर कैसे? लोग आ रहे हैं, उनके बाद सीधा गजराजी में गजराजी दर्शन करने के लिए। तो मथुरा में भीड़ देखने को मिल रही है? बहुत भीड़ मिल रही है। आप कहाँ से आए हैं? इंदौर से आए। इंदौर से आए हैं। तो कहाँ घूम के आए मथुरा से पहले? अभी तो वैसे तो कई जगह गए, अभी मथुरा में आए पहली बार। आप कहाँ से? आप भी साथ ही आए? हम भी इंदौर से आए। तो कैसा आनंद है मथुरा वृंदावन का इस समय? बहुत बढ़िया लगता है। कहाँ दर्शन किए हैं? अभी तो इससे पहले जो किए थे तो वो मथुरा घूम रहे हैं अभी? अब आज ही आए हैं? अच्छे आए। तो अभी तो लोग आए हैं, लगातार लोगों का आना सिलसिला जारी है। लोग आ रहे हैं मथुरा वृंदावन के सभी मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। ज्यादा हर ओर आपको दिखाई देगा लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि प्रयागराज को स्नान के बाद अब सीधे मथुरा वृंदावन में लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और करिया, वहाँ के जो लोग हैं, यानी जो रोजगार जिन्हें और ज्यादा मिल रहा है, जो व्यापारी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्या अगर किसी से बातचीत कर पाए आप? तो देखिए, व्यापारी हैं, क्योंकि मंदिर के पास ही दुकान है और जाहिर सी बात है जब लोग आते हैं तो खासतौर पर प्रसाद जरूर यहाँ से लेते हैं। व्यापार में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। लोग आते हैं, प्रसाद ले रहे हैं। तो ये कुंभ के बाद जो लोग आ रहे हैं, लौट रहे हैं, देखिए कुंभ के बाद अब लोग आ रहे हैं। और क्योंकि जब लोग मथुरा वृंदावन भी आते हैं तो मथुरा के पेड़े हो, मथुरा के प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है व्यापार में भी असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब भक्त यहाँ पर बिल्कुल, व्यापार में भी असर देखने को मिल रहा है और जो श्रद्धालुओं में उत्साह है वो तो देखने को मिल ही रहा है। बिल्कुल कन्हैया, आप बने रहिए। प्रवेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। प्रवेश, इस बार अयोध्या ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। महाकुंभ में एक तरफ रिकॉर्ड टूट रहा है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जो दान दिया जा रहा है वो भी श्रद्धालु, वो भी पूरा रिकॉर्ड टूट रहा है। चाहे वो हम काशी की बात करें या फिर हम बाकी और मंदिरों की तुलना की बात करें। तो बिल्कुल, आपको बता दें कि अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी के बाद से ही श्रद्धालुओं का जो है आना जाना शुरू हो गया था। लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आते थे, आराध्य अपने राम के दर्शन करते थे। लेकिन वही जो है संगम नगरी में जो महाकुंभ का आयोजन है, 13 तारीख से जब महाकुंभ का आयोजन हुआ, वहां से जो है लाखों की संख्या में जो भीड़ थी वो अयोध्या पहुंचती है। संगम स्नान करने के बाद सीधा सरयू में स्नान करती है, हनुमानगढ़ी दर्शन करती है, नागेश्वर नाथ पर जो है जलाभिषेक करती है और उसके बाद आराध्य का दर्शन करती है। तो कहीं ना कहीं जो अयोध्या में भीड़ है वो कम से कम 10 लाख से ज्यादा की भीड़ आकी जा रही है, जिसको लेकर तरह तरह की बैठकें की जा रही है, चाहे सुरक्षा की बैठक हो, चाहे श्रद्धालुओं को आने जाने की व्यवस्था की बैठक हो। कल भी जो है अपर पुलिस महानिदेशक थे, आईजी थे, कमिश्नर थे और ट्रस्ट के लोग भी उसमें शामिल थे। कहीं ना कहीं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और आने वाले जो दर्शनार्थी हैं उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कल एक बैठक भी की गई थी, जो कि बैठक हर 3 महीने पर की जाती है। जी बिल्कुल। और अगर अब प्रवेश बात करें, अभी पिछले साल की तुलना में इस बार कितना इजाफा देखने को मिला है? और अगर हम बात करें महाकुंभ के बाद कैसी भीड़ देख रहे हैं? अगर वहां पर कुछ श्रद्धालु हैं तो उनसे बातचीत करिए, क्या उनके मन में भी चल रहा है? देखिए, अगर पिछले वर्ष से बात की जाए तो इस वर्ष जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो लाखों से ज्यादा आकी जा रही है, क्योंकि जो संगम में जो महाकुंभ का आयोजन है जहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेश के जो है श्रद्धालु आ रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मुहूर्त निकला है 147 साल बाद ऐसा अवसर आया है कि संगम में स्नान करने का लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। श्रद्धालु में इनसे बात करेंगे। आज आपने जो है अयोध्या में आके राम जी का दर्शन किया, क्या कहेंगे? आज हम अयोध्या धाम में आकर दर्शन किया और बहुत अच्छा लगा। यहाँ की भीड़ जो है, भीड़ देखकर मुझे तो आज दर्शन ही नहीं हो रहा है। समझ लीजिए इतना भीड़ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, श्रद्धालु जो है वो सुबह से ही जो है लगातार बाकायदा लाइनों में जो है कतारबद्ध लगकर जो है आराध्य का दर्शन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन कर रहे हैं और यहाँ से निकलकर सरयू जो है जा रहे हैं, वहां पर भी जो है श्रद्धालु नागेश्वर नाथ जी का जलाभिषेक भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रवेश, बहुत शुक्रिया कन्हैया और बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां की तस्वीर दिखाने के लिए। तो महाकुंभ की जो विहंगम तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। चाक चौबंद व्यवस्था है, सीएम योगी के सुपर मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है। महाकुंभ में बिना किसी लूप होल के, बिना किसी चूक के, हर किसी की जरूरत की इंतजाम किए गए हैं और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ में रोजाना श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ रही है। लेकिन लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। किस तरह की अफरा
अफरा तफरी नहीं दिख रही है। सबकी वजह है सीएम योगी का सुपर मैनेजमेंट।